नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ में और हमारे प्रोग्राम सेहत संभाल के में। और हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है डॉक्टर महिपाल सचदेवा। स्वागत है सर। और जैसा कि इस प्रोग्राम में हम रोजाना हर हफ्ते एक टॉपिक लेकर चलते हैं और आज का हम एक टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर की लाइफ में इसका महत्व है। जी हाँ, आपने बात सुनी होगी अपनी दादी नानी से या अपने बड़े जो घर के परिवार के लोग हैं कि मोतियाबिंद पक जाएगा तभी हम सर्जरी करवाएंगे। लेकिन दोस्तों आजकल ऐसा नहीं है। आजकल जो मॉडर्न साइंस है, जो आईज में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, वो बात ये कहती है कि जैसे ही मोतियाबिंद शुरू होता है आप उसकी सर्जरी करवा लीजिए, इलाज करवा लीजिए, नहीं तो वो आगे चलकर आंखों को नुकसान दे सकता है। और आज हम डॉक्टर महिपाल के साथ उसी बात की चर्चा करेंगे। सर, ये तो हम मानते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारे समाज में, इवन हमारे घर में भी चर्चा होती है कि अभी नहीं करवा रहे, अभी तो मोतियाबिंद थोड़ा सा ही है, पक जाएगा फिर करवाएंगे। तो कॉन्सेप्ट कैसे बदला है सर? ये देखिए, सबसे पहले तो ये कहना है कि सफेद मोतिया होता क्या है। मोतियाबिंद हम जो बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, ये सफेद मोतिया यानी कि कैटरेक्ट की बात कर रहे हैं। जो आंख होती है, आंख के अंदर एक फोकसिंग मैकेनिज्म होता है। जो व्यक्ति दूर की चीज देख रहा है या कोई भी चीज देख रहा है, उसकी जो लाइट है वो पहले कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट होता है वहां से और फिर लेंस के वहां से, ये दोनों फोकसिंग मैकेनिज्म है, लाइट को पर्दे के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये पर्दे के ऊपर जब फोकस होती है तो ही वो आगे फिर ट्रांसमिट होती है ब्रेन को, तो आदमी देख सकता है जी। तो जो लेंस है, जो फोकसिंग मैकेनिज्म, जैसे कैमरा में लेंस होता है, वो लेंस जो होता है वो नॉर्मली इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी होना चाहिए। और उम्र रहते हुए ये लेंस के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो डीनेचर होनी शुरू हो जाती है। जैसे डी नेचर मतलब वो क्लम्पी हो जाती है, मतलब कि जैसे उनका ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है वो चेंज होके वो क्लम्पी हो जाती है। तो जैसे आपके बाल होते हैं वो समय के साथ सफेद हो जाते हैं, उसी तरह के हर आदमी को कैटरेक्ट जो है, ये लेंस की प्रोटीन जो है ये डी नेचर होंगी। वेदर इट इज एक्सपोजर टू सनलाइट, वेदर इट इज फॉर एजिंग और ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म, या it is also associated at times with episodes of diarrhea, dehydration in childhood, etc. डायबिटीज के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो जाता है, तो इसके कारण ये आई की जो लेंस है उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। तो ये लेंस जो है, इसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म होने में या ये कैटरेक्ट में जो ओपेक होता है उसको रोकने का कोई अभी तक दवा नहीं बनी हुई है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर इसको, ये जो ओपेक लेंस है उसको निकाल के उसकी जगह आजकल कृत्रिम लेंस लगाया जाता है, यानी कि इंट्राओकुलर लेंस। तो सर्जिकली ये लेंस को रिमूव किया जाता है। जब पहले लेंस रिमूव किया जाता था तो लेंस को सिंगल पीस में रिमूव किया जाता था। लेंस की अटैचमेंट होती है पेरिफेरी के साथ, जिसको हम जोन्यूल्स कहते हैं, यानी कि जैसे समझ लीजिए रस्सी से बंधा हुआ है 360 डिग्री पे। ठीक है। तो लेंस जब पक जाता है या मोतिया जब पक जाता था तो ये जो सपोर्ट सिस्टम होता था ये भी वीक हो जाता था। तो इसलिए उस पूरे को, सपोर्ट को ब्रेक करना होता है, उसको निकालने के लिए आसानी होती थी, जिसको हम इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन कहते हैं, यानी कि सिंगल पीस में हमने पूरे मोतिया को निकाल दिया। अब आज की तारीख में हम इस मोतिये को एक बहुत ही महीन चीरे से, 2 मिलीमीटर के या 2.5 मिलीमीटर के चीरे से कैटरेक्ट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं और उसको सकआउट करते हैं। तो वो सकआउट करके जो खाली कैप्सुलर बैग बचता है, यानी कि अगर आप एक फल लीजिए, उसका छिलका होता है, जैसे आपने कोकोनट लिया, कोकोनट का बाहर का छिलका है, उसको ऊपर से आपने काटा, होल बनाया, उसका पानी भी निकाला और अंदर से मलाई जो होती है वो भी निकाल दी, तो आपके पास एक खाली बैग बच गया। तो ये खाली बैग के अंदर जैसे वैसे ही लेंस का कैटरेक्ट का होता है, ऊपर वाले कैप्सूल में होल किया, कैटरेक्ट को पल्वराइज करके छोटे पीसेस में करके सक आउट कर लिया, और ये जो खाली बैग बच गया है उसके अंदर हमने कृत्रिम लेंस डाल दिया। तो लेंस ठीक उसी जगह पे सटीक वहीं पे जाकर फिट हो जाता है जहां से ओरिजिनल लेंस का जो ओपेक हो गया था उसको निकाला है। तो अगर लेंस को हमने निकालना है, तोड़ना है, तो उसके लिए कोई शक्ति लगती है, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स या फेको इमल्सिफिकेशन से या मैकेनिकली हम उसको ब्रेक करते थे। आजकल फेम्टो कैटरेक्ट का जमाना है जिसमें हम एक लेजर से इसको कैटरेक्ट को छोटे छोटे पीसेस में कर देते हैं। तो कैटरेक्ट को हम मैच्योर होने के लिए अगर वेट करेंगे तो कैटरेक्ट समय रहते हुए हार्ड हो जाता है।
तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वगैरह होने का चांस है। इसलिए हम पूरा रिवर्स हो गया। एक तरफ से हम चाहते थे कि पूरा मेच्योर हो जाए, उसकी सपोर्ट वीक हो जाए ताकि हम पूरा आराम से निकाल लें। यहाँ पे हम चाहते हैं कि सपोर्ट वही रहे, मगर उसके अंदर का जो है उसको हमने निकाल लिया। तो इसलिए हम कैटरेक्ट को मेच्योर होने के लिए वेट नहीं करते। दूसरी बात ये, कैटरेक्ट का मेच्योर होना यानी दी पर्सन इज एब्सोल्युटली नॉट एबल टू सी एनीथिंग। ओके, सो आज की तारीख में लॉन्गिविटी बढ़ गई है। कैटरेक्ट एज रिलेटेड नॉर्मल प्रॉब्लम होता है। 55-60 साल की उम्र में आप ये तो नहीं चाहते हैं कि भाई आप वेट करिए कि भाई पहले आपको सब कुछ दिखना बंद हो जाए, आप पलंग पे बैठे रहे, फिर जाके आप सर्जरी कराएं। तो इसलिए जो आपने कहा, एक मैं थोड़ा सा उसमें डिफरेंस कहना चाहूंगा। ये नहीं है कि कैटरेक्ट जैसे शुरू हो हम सर्जरी करते हैं। हम ये कहते हैं कि कैटरेक्ट जब भी आपका रोजमर्रा का काम करने में आपको रुकावट डाल रहा हो तो आप उसमें सर्जरी करिए। जैसे अगर आप से यू आर अ क्रिकेटर और एनीथिंग, देयर आर फेमस क्रिकेटर्स हु नीडेड टू गेट कैटरेक्ट सर्जरी बिकॉज दे वर नॉट एबल टू सी द बॉल वेल। सो अंडर दो सर्कमस्टेंसेस करेंगे। आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के अंदर आपको दिक्कत हो रही है, या दूर का शूटर है, या वॉच मेकर है, या कोई जिसमें क्रिटिकलिटी है वर्क की, तो वेन एवर योर डे टू डे एक्टिविटीज आर बीइंग हैम्पर्ड, आप उस समय कैटरेक्ट की सर्जरी करा लीजिए। और कैटरेक्ट अगर पकने की वेट करेंगे तो एक तो आपका you will be totally inefficient or ineffective in doing your day-to-day work, and second thing is it will become more difficult for the cataract surgeon to actually remove your cataract. तो जो नई टेक्नोलॉजी आई है, सर ने बताया, जो बहुत टेक्निकल थोड़ा है, तो सिंपल शब्दों में सर आपने यही बोला है कि जहां खराबी होती है उसी पोर्शन को निकालते हैं और उसकी जगह नया लेंस है फिक्स कर देते हैं। तो ये लेटेस्ट टेक्निक आ गई है आजकल। दूसरी बात सर ये कहेंगे कि आजकल देखने में, जैसे कि आपने बताया कि सबको ही कैटरेक्ट होना है, सबको ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कई लोगों को ये कैटरेक्ट जो होता है बहुत अर्ली एज में भी हो जाता है, तो वो बड़ा सरप्राइजिंग होता है। तो वो क्यों होता है सर? देखिए, कैटरेक्ट जन्म से भी हो सकता है, जमांदरू बीमारी भी हो सकती है जिसको हम कंजेनिटल या डेवलपमेंटल कैटरेक्ट कहते हैं। तो पैदाइशी जब लेंस बन रहा होता है उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। उसके बाद जो कारण होते हैं बच्चों में जल्दी होने के लिए, एक तो हिस्ट्री ऑफ एंटीसिपेशन बोलते हैं। अगर आपके पेरेंट्स को जल्दी कैटरेक्ट हुआ है, नॉर्मली कैटरेक्ट जो है 50 साल की उम्र के बाद होता है, मगर अगर आपके पेरेंट्स को कैटरेक्ट जल्दी हुआ है तो उस सर्कमस्टेंसेस में मतलब कि 30 साल, तो आपकी एंटीसिपेशन में यू माइट गेट इट 5 to 7 years earlier। देन ट्रॉमा, वेदर इट इज दुशहरा दिवाली निकले हैं, उसके अंदर तीर कमान पटाखे वगैरह उसके करके किसी की चोट करके ट्रोमैटिक इंडस्ट्रियल इंजरीज वगैरह हो सकती है। उसके बाद आप ये लेके चलिए कि स्टीरॉइड्स अगर बहुत ज्यादा यूज किए जाए आई के ड्रॉप्स के फॉर्म में या ओरल, कोविड के बाद हमको कुछ केसेस के अंदर ज्यादा कैटरेक्ट बिकॉज लॉट ऑफ हाई डोजेज ऑफ स्टीरॉइड्स वाज गिवन, तो उसके अंदर भी कैटरेक्ट जल्दी हो सकता है। देन मेटाबॉलिक डिजीजेज में डायबिटीज ऊपर आती है, थायराइड की प्रॉब्लम आती है। डायबिटीज क्यों आती है? डायबिटीज में शुगर फ्लक्चुएट होने में ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होता है, तो जो परमिएबिलिटी ऑफ द लेंस होती है उसमें फ्लूइड वगैरह ज्यादा जा सकता है और उसमें जल्दी आपको कैटरेक्ट हो सकता है। तो देयर आर सेवरल थिंग्स बाय विच कैटरेक्ट कैन हैपन अर्लियर, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। और आंख के अंदर कई बार रेटिनल डिटैचमेंट हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो आंख में, बार बार आप यूवेइटिस वगैरह होता है, तो उस केस में कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट। लास्टली सर एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली आपने जैसे डायबिटिक पेशेंट की बात करी, और देश में आपको पता है कि डायबिटिक पेशेंट इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमारे जो डायबिटिक पेशेंट है वो क्या चीज जो है ध्यान में रखे, आंखों से संबंधित इनको लगे कि अब उनको जरूरत हो गई, चाहे वो यंग ही है? देखिए, ये एक सेपरेट विषय है, बट डायबिटीज के अंदर इट इज द लीडिंग कॉज। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस कैटरेक्ट है, क्योंकि कैटरेक्ट की सर्जरी सब जगह शायद उपलब्ध ना हो, उसके चलते लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस कैटरेक्ट है। मगर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस जो है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी है। तो डायबिटीज के अंदर पूरी आंख में इफेक्ट हो सकता है। कैटरेक्ट जल्दी होना एक चीज है, डायबिटिक कैटरेक्ट, मगर मेन जो प्रॉब्लम आती है कैटरेक्ट की सर्जरी में, ये एडवांटेज है कि कैटरेक्ट की सर्जरी करी जाए तो निगाह वापस आ जाती है। मगर डायबिटिक रेटिनोपैथी में जो आंख का पर्दा है उसमें नई नाड़ियां बन जाती हैं। नाड़ियां जो है, ब्लड वेसल्स जो रेटिना की है वो लीकी हो जाती है। वो लीकी होने के कारण उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और ये जो नई नाड़ियां भी बनती है दे आर फ्राइबल,
वो ब्लीड कर सकती हैं, तो उसमें ब्लड आ सकता है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो डायबिटीज के बारे में वी कैन टॉक। मुझे लगता है कि हम अगले प्रोग्राम में सर इसी को ही डायबिटीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे देश में डायबिटीज के पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं और आंखों से संबंधित प्रॉब्लम है और गंदी बात है इग्नोरेंस बहुत ज्यादा है। इग्नोरेंस बहुत है। ये प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता भी नहीं है कि डायबिटीज के, जैसे डायबिटीज के साथ गुर्दे खराब हो सकते हैं, हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, न्यूरोपैथी हो सकती है, वैसे इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी डायबिटिक टू गेट हिज रेटिना चेकअप। तो सर इस टॉपिक को हम अगले प्रोग्राम में अगले रविवार को दोस्तों हम जरूर बताएंगे, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है। सर ने भी कहा है कि इसके बारे में बहुत कुछ जानने को बाकी है। आज हम अपना प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं और अगले रविवार को शाम 4 बजे एक बार फिर हम डॉक्टर महिपाल सचदेवा के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।